हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैथ की क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आइए छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जिनको जान लेते हैं, ताकि बीच क्वेश्चन में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग उस पर ध्यान दें। तो आइए, तो आज स्टार्ट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको बोला जाता है लाभ और हानि। ठीक, क्योंकि इसकी हम लोगों को ज़रूरत भी पड़ती है। ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? मान लो मार्केट में हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो अपने को पता होना चाहिए ना हमारा फ़ायदा हुआ है या फिर घाटा हुआ है, या फिर हम कोई भी सामान बेचते हैं तो उस पर पता होना चाहिए कि मुझे इस पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। आइए, तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए कुछ चीज़ें हैं, टर्म है जिसके बारे में हम सबको पता होनी चाहिए। ठीक, जिस तरह पहला टर्म है अपना लागत मूल्य। लागत मूल्य या इसी को बोला जाता है क्रय मूल्य भी। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोला जाता है इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट प्राइस। क्या बोला जाएगा? कॉस्ट प्राइस। और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे सीपी। ठीक, देखो कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य होता क्या है? देखो, लागत मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर हम जिस प्राइस पर, जिस रेट पर हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं ना, मतलब जिस प्राइस पर किसी चीज़ को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या करते हैं हम, कोई आर्टिकल खरीदते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट आता है, अब उसको खरीद के घर पे तो रखेंगे नहीं, है ना, क्योंकि दुकानदार हैं हम लोग, तो उसको बेचेंगे, तो बेचने को बोला जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। व्हाट वी विल यूज टर्म सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे एसपी। ठीक, ये सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई? जो वस्तु को खरीद के लाए हैं, अब उसको हम अपने अनुसार उसको बेचेंगे, तो जिस रेट पर हम बेचेंगे उसको बोला जाएगा सेलिंग प्राइस, मतलब जिस मूल्य पर बेचते हैं, जिस मूल्य पर क्या करते हैं हम, किसी वस्तु को बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। अब खरीदने और बेचने के केस में हमारे साथ दो चीज़ हो सकती हैं, या तो हमारा फायदा होगा या फिर घाटा होगा। अगर हमारा फायदा हुआ तो उसको बोला जाता है प्रॉफिट, लाभ। उसको क्या बोलते हैं? लाभ। इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। इसको डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करेंगे? पी से। तो लाभ क्या होता है अभी? लाभ कब होगा? जब हम कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं, तो प्रॉफिट पी इक्वल क्या होगा? खरीदा जाए कम में, बेचा जाए ज़्यादा में, मतलब क्या? सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कम। सेलिंग प्राइस ज़्यादा में तो ज़्यादा में बेचे, कम में खरीदें। तो अगर प्रॉफिट परसेंट पूछ ले कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है अभी? पहले ये पता होना चाहिए ना आपको कितने में पड़ी है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ और कितने में अपने को पड़ी। जितने में पड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? सीपी। और परसेंट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई और लास्ट में लगाएंगे प्रतिशत का साइन। आइए नेक्स्ट टर्म चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट टर्म सीखते हैं, अगर हमारा क्या हुआ? घाटा हो गया, तो उसी घाटे को मैथमेटिकल टर्म में यूज़ किया जाता है हानि से। इंग्लिश में बोलते हैं लॉस। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एल। ठीक, अब हानि निकालने का कैसे पता लगेगा हमारा घाटा हुआ है? मतलब अगर ज़्यादा में खरीदी और कम में हम उसको क्या करें? बेचते। मतलब ज़्यादा में खरीदी हो, सीपी ज़्यादा और एसपी क्या हो? कम, तो उसको बोलेंगे क्या? लॉस। लॉस परसेंट भी किससे पता लगता है भाई? कितने में खरीदे थे, अपने को कितने में पड़ी, मतलब लॉस कितना हुआ और अपने को कितने में पड़ी थी। जब इन दोनों का कंपेरिजन किया जाता है तो अपना क्या निकलता है? लॉस परसेंट। ठीक, तो अपने को यही इतने फॉर्मूले पते होने चाहिए, बाकी जो भी यूज़ होगा हम उसको क्या होंगे? डायरेक्ट करेंगे। ठीक, एक कॉन्सेप्ट नोट डाल के लिख लेना। नोट में क्या लिखना भाई? जब भी हम सीपी को मानेंगे तो उसको हमेशा 100 मानेंगे, है ना। जब भी कोई चीज़ मानेंगे, लेट करेंगे, माना जाएगा, तो उसको हमेशा 100 माना जाएगा। ठीक, तो वस्तु की जो कीमत लगेगी, कीमत को हमेशा क्या मान के चलेंगे? 100%। क्या मान के चलेंगे? 100। मतलब हर एक चीज़ अपने आप की 100% होती है, 100% होती है, ये हमेशा क्या रखना? दिमाग में रखना है। आइए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन पहला। क्या है पहला क्वेश्चन? एक मैच की कीमत 750 रुपये थी। कितनी थी? 750 रुपये। तो मतलब ये जो सीपी है, कीमत ही अपने आप की 100% थी, मतलब 100% की वैल्यू कितनी है? 750 रुपये। ठीक है भाई, लेकिन उस पर बेचा गया तो 4% की हानि थी। सेलिंग प्राइस क्या था भाई? 4% की हानि पर, मतलब 100 की थी, 100 में थोड़ी बेचेंगे, उसमें 4 कम करके बेचेंगे, मतलब कितने प्रतिशत में बेचेंगे? 96% में। किस में बेचेंगे? 96% में। तो पूछा जब उसको बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य कितना था। आइए भाई, अगर 100% की वैल्यू 750 है तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई? 1% की वैल्यू निकलेगी 750 बटे 100,
है ना, इतने रुपए निकलेगी। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 96% की। तो 96% क्या होगा भाई, 750 बटे 100 इंटू 96, इतने रुपए का पड़ेगा। अब इसको काट दो, 0 से 0, 75 इंटू 96। ठीक, ये 75 इंटू 96 लगभग कितना आएगा, 75 0, ये आएगा लगभग 7200। कितना आएगा, 7200। और नीचे क्या अपॉन में 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा, 720 रुपये। तो इसका आंसर क्या होगा, 720। मतलब कितने में बेचा है, 720 रुपये में। ठीक, नेक्स्ट आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, मतलब क्रय मूल्य CP और इसका अनुपात SP से दे रखा है, 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब 5 की चीज़ 6 में बेची गई है, तो 5 की चीज़ 6 में बेची है, तो कितना ज़्यादा में बेचा, 1 ज़्यादा। तो मतलब 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है, 1 रुपये का क्या आया, फ़ायदा हुआ है। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है ना। अगर फ़ायदे हुआ तो अपने को पता तो होनी चाहिए ना, अपने को पड़ी कितनी थी, कितने रुपये की थी कॉस्ट प्राइस, कितना है 5, तो 5 प्रतिशत लगाया तो 100, लास्ट में लगाओगे प्रतिशत का साइन। 1/5 की वैल्यू होती है कितनी, 20%। तो कितने प्रतिशत का फ़ायदा हुआ है, 20%। ये क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, राधे श्याम ने एक अलमारी 6,000 रुपये में बेचकर, ठीक, मतलब बेच दी कितने, 6,000 में, मतलब सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 6,000, बेचकर 25% लाभ कमाया। तो अलमारी की लागत कीमत क्या थी। देखो लागत कीमत में तो 100% की वैल्यू निकालनी है। मतलब मान लो लागत मूल्य कितनी थी, CP 100%। जब उसको बेचा गया, क्या हुआ, बेचा गया, तो बेचा गया तो उसको 6,000 में बेचा गया, और 6,000 में बेचने पर उसको पता लगा मुझे 25% क्या हुआ, ज़्यादा मिला है। मतलब 100 में तो सेलिंग प्राइस कितना होगा अभी, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125%, क्योंकि 25% का उसका क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो सेलिंग प्राइस 125% नहीं, वो कह रहा है 6,000 में बेचा है। कितने में बेचा है, 6,000 में। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 बटे 125। तो पूछा है CP लागत मूल्य कितनी होती है, 100%। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 6,000 बटे 125 इंटू 100। 25 से काट दो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 से इसको काटो, 1 2 0, 12 चौक 4800 रुपये। मतलब उसकी कीमत कितनी थी, लागत कीमत 4800 रुपये। कहाँ ये आंसर, कितनी थी, 4800 रुपये। इसको और भी तरीके होते हैं करने के, है ना। सेकंड तरीका आपका क्या हो सकता है भाई, सेकंड तरीका देखो, है ना। तो आप क्या करो, 25% लाभ कमाया है, तो लाभ CP पे कमाएगा। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। लाभ मतलब फायदा होता है, फायदा मतलब इंक्रीज हुआ। मतलब अगर 4 रुपये की चीज़ थी, 4 में 1 का लाभ कमाया, मतलब बेचा कितने में, 5 में। कह रहा 5 में नहीं बेचा, वो बेचा 6,000 में। कितने में बेचा, 6,000 रुपये में। अगर 5 की वैल्यू 6,000, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 6,000 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60 और 00 मतलब 1200 रुपये। क्या पूछा था आपका, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कितना था, CP 4, कितना था 4, तो 4 इंटू 1200, 12 चौक 4800 रुपये। कितना आंसर आएगा, 4800 रुपये। समझ में। तो 2 तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, अगर 36 रुपये में बेच दें, है ना, तो उसको 20% की हानि होगी। मतलब CP अगर 100% था तो 20% कम में बेचा जाए, मतलब 80% में बेचा जाए। 80% बेचने पर, ठीक, कह रहा 80% में नहीं, 36 रुपये में बेचा गया। कितने रुपये में, 36 रुपये में। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 36/80। तो मुझे निकालना है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 36/80 इंटू 100। ये 0 से ये 0 गया। ठीक, इसको क्या करो भाई, 4 से काटो, 4 2 8, 4 9 36, ये 9 से काट दो, 2 5 10, 9 5 45 रुपये। तो उसकी लागत कीमत क्या थी, क्रय मूल्य कितना था अभी, 45 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C। दूसरा तरीका क्या होता है अभी, 20% की हानि, हानि मतलब घाटा हुआ है, मतलब कम, 1/5। मतलब 5 की चीज़ थी तो 1 की क्या हुई, इसको हानि हुई, 1 की क्या हुई, हानि। अगर CP कितना था, 5 रुपये, तो 1 की हानि मतलब कितने में बेचा है, 4 रुपये में। कह रहा 4 में नहीं बेचा है, कितने में बेचा है, 36 रुपये में। 4 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी भाई, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 9 रुपये। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य है कितना, 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 9 गुणे 5, कितना आएगा, 45 रुपये। कितना आएगा, 45 रुपये। इस केस में भी आंसर क्या आया, 45 रुपये। है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, देखो, एक वस्तु को 450 रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है ना। 20% की हानि का मतलब CP कितना होगा, 100 होगा। ठीक, CP कितना होगा, 100। तो 100 में 20 की कमी करने पर कितने, 80% में।
80% में नहीं कह रहा, 450 रुपये है। 80% की वैल्यू कितनी है? 450। तो आप 1% की वैल्यू निकाल लो। 450 बटे 80, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा? 45 बटे 8 रुपये। 1% आई। कह रहा है लेकिन उसको कितने? 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ मतलब अगर 100 की है तो 100 में 20 का लाभ मतलब 120 में, मतलब 120% का लाभ चाहिए। तो उसको कितने में बेचना चाहिए भाई? 1% की वैल्यू 45 बटे 8, 120 की क्या होगी? इंटू 120। ठीक, 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 पंच 40, तो 15 इंटू 45, 15 5 75, हासिल आई 7, 15 चौक 60 और 7 67, तो 675 रुपये। कौन सा होगा? ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। समझ में आया? ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मतलब 10% की हानि कब होगा? मतलब 100 की चीज़ 90 में कब बेचेगा? कह रहे 90 में नहीं, कितने में बेचेगा? 240 रुपये में। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 240 बटे 90, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 24 बटे 9। नेक्स्ट कह रहा है वह उसे किस मूल्य पर बेचे, मतलब कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। 20% का लाभ मतलब 100 में 20 का लाभ हो, मतलब 120 में बेचेगा। 120 की वैल्यू निकालनी है, तो 24 बटे 9 इंटू 120। ठीक, अब क्या करो? 3 से कैंसिल करो, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 40, इसको 3 8 24, 8 चौक 32, मतलब 320 रुपये। मतलब कितने रुपए में बेचना होगा उसको? 320 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। मतलब कि एक वस्तु को बेचने पर, मतलब किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसका लाभ जो होगा वो किसके बराबर होगा? क्रय मूल्य के 1/4, मतलब जो भी क्रय मूल्य होगा है ना, उसके 1/4 के बराबर। लेट कर रहे हैं, सीपी होगा और एक प्रॉफिट होगा, है ना। अगर मैं सीपी 4 मान लें, कितना मान लें? 4, तो जो लाभ होगा वो क्रय मूल्य मतलब 4 का 1/4, कितना? 1, मतलब 1 रुपये का उसको क्या होगा? लाभ। मतलब फिर बेचेगा कितने में भाई? 4 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, मतलब बेच कितने में रहा है? 5 रुपये में। लेकिन कह रहे यदि वे 5 में नहीं 375 में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? 375 रुपये में। तो 5 की वैल्यू 375, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 375 बटे 5, तो 5 7 35, 5 5 जार 25, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 75 रुपये। कितनी आएगी? 75 रुपीज़। तो वाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू प्राइस बताना है। तो इसका प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस कितना है? 4, तो 4 की वैल्यू क्या होगी भाई? 75 इंटू 4, कितना आएगा? 75 दूना 150, दूना 300 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी विल बी योर राइट। तो इसका मूल्य कितना होगा? 300 रुपये। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। कितना है? 8/5 गुना। ठीक, ध्यान से देखो, एक है सेलिंग प्राइस और एक है कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। लागत मूल्य का 8/5, तो सीपी यहाँ ले आओ, तो एसपी अपॉन सीपी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 8/5, मतलब एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया मेरा? ये आ गया 8:5। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। मतलब 5 की चीज़ 8 में बेचा है, कितने में? 8 रुपये में। 5 की चीज़ 8 में बेचा है, तो कितने रुपये ज़्यादा पाया है? 3 रुपये। किस पे पाया है? 5 पे। किस पे पाया? 5 पे। तो प्रतिशत पूछे तो मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत का साइन, 1/5 होता है 20, तो 3 की वैल्यू होगी 60। कितने प्रतिशत? 60%। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। यही क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है? देखो, जब लाभ हो रहा है ना, वो किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पर। देखो, लाभ जो हो रहा है किस पर हो रहा है? विक्रय मूल्य पर। मतलब 30%, 30% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 3/10। कितना आएगा? 3/10। मतलब अगर विक्रय मूल्य 10 है तो लाभ कितने का हुआ? 3। एसपी और क्या है? प्रॉफिट। एसपी कितना है? 10, और प्रॉफिट कितना है? 3। तो सीपी कितना रहा होगा? मतलब 10 में बेचा है, जिसमें से 3 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितने की पड़ी होगी? 7 रुपये की। भाई 7 में 3 का प्रॉफिट कमाया तभी तो 10 में बेचेगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब 10 में बेचा है जिसमें से 3 रुपये प्रॉफिट है, 10 में से 3 रुपये प्रॉफिट है, मतलब मेरी लागत है कितनी? 7 रुपये। तो पूछा है तो क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत लाभ के समान है? मतलब जो क्रय मूल्य पर लाभ कितने का हुआ है, तो क्रय मूल्य पर निकालना है। मतलब 7 की चीज़ कितने में बेचा है? 10 रुपये में, तो प्रॉफिट तो 3 का ही हुआ है।
किस पे निकालना आपकी बार, 7 के ऊपर, 3/7 इंटू 100%, तो आएगा ये 300/7, कितना आएगा 7 चौक 28, 7 दूना 14, 6/7%। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसकी ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं एक आदमी विक्रय मूल्य पर इतना प्रतिशत का लाभ कमाता है। ठीक, ध्यान से देखते हैं, विक्रय मूल्य लिखा भी 16 सही 2/3% का लाभ कमा रहे हैं, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6। विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहे हैं, मतलब विक्रय मूल्य अगर 6 होगा तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। मतलब विक्रय मूल्य अगर 6 है तो इस पर लाभ कितने का कमा रहा है, 1 का। सीपी निकाल लो भाई, मतलब भाई 6 रुपये का बेचा है, जिसमें से 1 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, मतलब 6 रुपये बेचने पर उसमें मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब कितने रुपये की मुझे पड़ी, 5 रुपये की, कितने की, 5 रुपीज़ की। आइए तो अब निकालना है, तो क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है, तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा भाई लाभ तो कितना है, 1 ही है, जो प्रॉफिट परसेंट है वो तो 1 ही है, प्रॉफिट कितना है 1, सीपी कितना है 5, तो मल्टीप्लाई बाई 100%, कितना आएगा 20%। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। कह रहे एक व्यक्ति विक्रय मूल्य पर इतने प्रतिशत की हानि उठाता है। ध्यान रखना, विक्रय मूल्य पर बोला है, किस पर, विक्रय मूल्य पर, वो भी हानि हो रही है ना, तो 33 सही 1/3%। इसकी वैल्यू क्या होती है, -1/3। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसका लॉस हो रहा है, मतलब किस पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर। ये सेलिंग प्राइस दे रखा है और लॉस दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना है 3 और लॉस कितना हो 1। पता, अगर मैंने किसी चीज़ को 3 रुपये में बेच दिया तो मुझे 1 रुपये का घाटा हो गया, मतलब मुझे पड़ी कितनी की होगी, सीधी सी बात है, कितनी की पड़ी होगी, 4 रुपये की। भाई अगर 3 में बेच के मुझे 1 का घाटा हो गया, अगर मैं उसको 1 का घाटा नहीं लेना होता तो मैं कितने में बेचता, 4 रुपये में, मतलब मेरा सीपी मुझे कितने का पड़ा था, 4 रुपये, कितने, 4 रुपये। तो पूछा तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, भाई लॉस तो 1 ही होगा, लॉस तो 1 का ही होगा, लेकिन अब की बार क्रय मूल्य पर पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना था 4, मल्टीप्लाई बाई 100%, कितना आएगा 25% की क्या होगी इसको हानि। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो एक इमेज को 40 रुपये की बजाय 30 रुपये में बेचने से 5% की अधिक हानि होती है। देखो भाई पहले तो 40 में बेच रहा था, लेकिन कह रहा अगर 40 की जगह, भाई 40 में बेचने पर तो हानि हो ही रही थी, लेकिन कह रहा अच्छा ठीक है मैं इसको 30 में बेच दूं, तो 30 में बेचने के बाद इसको 5% की अधिक हानि होती है। मतलब जब जैसे इसका 10 रुपये कम किया तो इसका जो लॉस परसेंट था वो 5 रुपये बढ़ गया, मतलब 5 का और लॉस हो गया। देखो 40 से 30 मतलब कितने की कमी की, 10 रुपये की। 10 रुपये की कमी करने पर इसका जो लॉस परसेंट था वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया अभी 5%, मतलब 5% का और इसको घाटा हो गया। ठीक, तो मैच का क्रय मूल्य बताना है। अगर 5% की वैल्यू 10 रुपये है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई 10/5, कितना आएगा 2 रुपये, कितना आएगा 2 रुपये। तो पूछा क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप का कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 2 × 100, कितना आएगा 200 रुपये, कितना आएगा 200 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेडियो को 960 की बजाय 1200 रुपये में बेचा जाए। भाई 960 में तो कह रहा है 960 में सोचा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर 960 की जगह 1200 में बेच दे, कितने में बेच दे 1200 में, 1200 में बेचेगा मतलब इसको 30% अधिक लाभ होगा। मतलब अगर 1000 में बेच देगा तो इससे प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले जितना हो रहा तो ठीक है, उसमें 30 क्या होगा बढ़ जाएगा, लेकिन कितना रुपये बढ़ाने पर बढ़ेगा। आइए देखते हैं, 40 ऐड करेंगे 1000, 200, 240, 240 रुपये जब ऐड किया जाएगा तो इसको प्रतिशत हो रहा है कितना प्रतिशत का, 30% क्या हो रहा है अधिक, कितना प्रतिशत लाभ होगा अभी 30%, मतलब 30% अधिक लाभ होगा जब ये 240 रुपये बढ़ा देगा। तो 30% की वैल्यू 240, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240/30, 0 से 0 कितना आएगा 8 रुपये। तो पूछा क्या रेडियो का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 8 × 100, कितना आएगा 800 रुपये, कितने रुपये आएगा 800 रुपये, ये क्या होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपये अधिक लाभ मिलते हैं। ध्यान से देखो, देखो 5% लाभ पर बेचा जाए मतलब 105 रुपये में बेचा जाए, और एक 5% की हानि मतलब 95 रुपये में बेचा जाए, तो बेचने से 8 रुपये अधिक मिलता है।
किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाए, उससे अगर देखो 5% मतलब अगर 105 में बेचे हुए है ना, और जिसमें क्या हो 95 रुपये हानि, मतलब 5 की हानि मतलब 95 हानि पर बेचने की जगह है, मतलब अगर आप हानि पर बेच रहे हो मतलब 95 रुपये में, 95 की जगह अगर 105 में बेचोगे मतलब कितने का इंक्रीज करोगे, कितना प्रतिशत का इंक्रीज करोगे भाई, 10% का। कितने का इंक्रीज करो, 10% का। तो उसकी जगह कितने रुपये अधिक मिलेगा, 8 रुपये। कितने रुपये अधिक मिलेगा, 8 रुपये। मतलब 10% डायरेक्ट इंक्रीज करने पर आपको कितने रुपये अधिक मिलेंगे, 8 रुपये। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 8/10 रुपये। लेकिन तो क्रय मूल्य अपने आप का कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। तो 8/100, 8/10, सॉरी मिस्टेकन, 8/10। तो 100 पे पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो गया, 8 × 10 80 रुपये। कितना, 80 रुपये। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ठीक, मतलब अगर किसी वस्तु को 5% लाभ में बेच दें तो जो हानि पर बेचा गया 5%, हानि पर बेचने से अगर वो लाभ बढ़ा दिया, 5% लाभ पर बेचा जाए तो उससे 8 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, मतलब 10%। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी तथा उस पर 40 रुपये अधिक खर्च किया, इसके बाद उसने 1500 रुपये में बेच दिया, मतलब उसको कितने की पड़ी, कितने की वस्तु पड़ी भाई, 800 रुपये की तो खरीदा और 400 रुपये उसने क्या किया, ज़्यादा लगाया, तो मतलब कितने की पड़ी, उसका टोटल प्राइस पड़ा, कॉस्ट 1200 रुपये। कॉस्ट कितने का पड़ा, 1200, और बेच कितने में दिया है वो, 1500। तो इसको फायदा हुआ घाटा हुआ, फायदा हुआ कितने रुपये का, 300 रुपये का। 300 का फायदा हुआ किस पे, 1200 पे। तो 100 पे पूछा है। प्रतिशत लगाओ, जो दो जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4 की वैल्यू होती है 25%। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। यदि 12 कलम का क्रय मूल्य 16 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक, मान लो एक कलम का मूल्य एसपी है, सीपी, ठीक, 12 कलम का सीपी इक्वल टू 16 कलम के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकालो, सीपी अपॉन एसपी। तो यहाँ 16/12, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 3 12। मतलब अगर 4 रुपये की चीज़ 3 में बेच रहा है तो इसको घाटा हो रहा है, 4 की चीज़ 3 में बेच के 1 का घाटा हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है, घाटा। तो हानि प्रतिशत बताना है, तो हानि कितनी हो रही है, 1 की, किस पर, 4 रुपये के ऊपर। 100 पे पूछा, 100%, 1/4 की वैल्यू होती है 25%। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, यदि 110 संतरों को बेचने पर 120 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है। ठीक, देखो 110 संतरे हैं, बेचने पर मतलब एसपी, बेचने पर 120 संतरों के क्रय मूल्य मतलब सीपी के बराबर मिलता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो ये 0 से 0 उड़ाई दो, तो एसपी अपॉन सीपी निकालो, 12/11, मतलब 11 की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 12 में। 11 की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 12 में। तो 1 का क्या हुआ, फायदा, इस पर सीपी कितना है, 11 मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक, तो 1/11 की फ्रैक्शन क्या होती है, 9 होल 1/11%। कौन सा ऑप्शन है, 9 होल 1 ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। क्या कह रहा है, 25 पेन को बेचने पर 5 पेन के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो एक काम करो, एक पेन का क्रय मूल्य मान लो, एक पेन का क्रय मूल्य मान ले रहे हैं, एक पेन का क्रय मूल्य कितना, x। तो 5 पेन का क्रय मूल्य मतलब हानि कितनी होगी भाई, हानि कितनी होगी, 5 पेन के क्रय मूल्य। तो एक पेन का x है तो 5 पेन का कितना होगा, 5 × x, ये क्या होगी, इसकी हानि होगी। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना कितना होगा। ठीक, देखो लाभ या हानि प्रतिशत बतानी कितनी होगी। पहले आप ये बताओ कि इसमें लाभ हुआ है, इसको हानि हुई है। ठीक, इसको लाभ हुआ है या फिर इसको क्या हुई है, हानि। आइए 25 पेन बेच रहे हैं, आइए देखते हैं आपको। अगर हानि कैसे निकलता है, L जब क्या हो, ज़्यादा की खरीदी हो कम में बेची हो, मतलब ज़्यादा की खरीदी हो, द SP माइनस CP। ठीक, तो लॉस कितना है, 5x। SP के बारे में पता नहीं है तो SP पता नहीं है, CP कितना है भाई, CP कितना है, 25 पेन का CP कितना होगा, 25x होगा। ठीक भाई, अगर एक पेन का क्रय मूल्य x है तो 25 पेन का कितना होगा CP, 25x। तो SP कितना आएगा, 25 + 30x, कितना आएगा, 30x। मतलब इसको हानि कितने की हुई है, 5x की, कितने की हुई है, 5x की। आइए देखते हैं कितने का हुआ है। तो इसका क्या निकालना है, लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत, लॉस कितने का हुआ है, 5 का, x का, कितने की खरीदी थी, 25x की, 25x की मल्टीप्लाई बाई 100
प्रतिशत। एक्स से एक्स गया, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 1/5 की वैल्यू क्या होगी 20%। तो 20% लॉस क्या होगा, 20% लॉस कौन सा होगा, ऑप्शन डी। देखो यहाँ से भी डायरेक्ट निकल रहा था ना, हानि 5x की हुई है, क्रय मूल्य 25 पेन का कितना होगा 25। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है 23 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक, आइए विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ। तो एक काम करते हैं, मान ले रहे हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है x, तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य है ना, तो क्या हो रहा है इसको लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या हो रहा है, 3 वस्तु का विक्रय मूल्य है, मतलब एक का अगर x है तो 3 का कितना होगा 3x, ये क्या हुआ इसका लाभ हुआ। तो लाभ इक्वल प्रॉफिट इक्वल क्या होता है भाई, ज़्यादा में बेची और कम में खरीदी हो, मतलब प्रॉफिट क्या हो रहा है 3x हो रहा है ना। इसमें अपने क्रय मूल्य नहीं पता है तो क्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक, क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक, 23 वस्तु को बेचा है तो SP कितना है 23x माइनस CP, तो CP को इधर ले, CP इधर आएगा, SP कितना होगा 23x माइनस 3x कितना आएगा 20x, कितना आएगा 20x। आइए अब निकालते हैं इसको, फायदा हुआ या घाटा हुआ है ना। तो अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य x है तो 23 वस्तु का विक्रय मूल्य निकालो, 23 वस्तु का SP कितना आएगा 23x, 23 बेचा है ना भाई अगर 23x की चीज़ 20x में बेचा है ना, मतलब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा है ना भाई, कितने का फ़ायदा हुआ है 3x का फ़ायदा हुआ है, किसके ऊपर 20x के ऊपर। तो प्रतिशत पूछे है तो 100%, x से x गए 20 पंजे 100, 3 पंजे 15%, कितना आएगा आंसर 15% का इसको क्या हुआ है लाभ हुआ है। ये क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। लिखा है 23 वस्तु को बेचने पर, अगर 23 वस्तु को बेचा जाए तो 3 वस्तु की जो विक्रय मूल्य है, मतलब अगर 3 वस्तु बेचने पर जो मुझे जिस प्राइस पर मैं 3 वस्तु को बेचूंगा उस प्राइस पर मुझे क्या होगा लाभ होगा। तो मान लिया मैंने एक वस्तु का विक्रय मूल्य x है तो लाभ क्या होगा भाई 3 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो एक वस्तु का ये है तो लाभ क्या होगा 3 × x। आइए तो आप जानते हो लाभ इक्वल क्या होता है भाई, जब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचे, मतलब SP ज़्यादा होगा CP क्या होगा कम। प्रॉफिट कितने का 3x का हुआ है, बेची कितनी वस्तु जा रही है 23 वस्तु, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य x तो 23 का कितना होगा 23x। CP के बारे में कुछ पता नहीं है तो माइनस CP, अब माइनस CP को यहाँ लेके आया तो प्लस CP हुआ, प्लस 3x को उधर लेगा तो माइनस 3x हुआ, तो 23 माइनस 3 20x। मतलब x को हटा भी दो, x को क्या करो हटा भी दो, मान लो x को दोनों जगह हटा दो, मतलब 20 की चीज़ कितने में बेची गई है 23 में, 20 की चीज़ 23 में बेची गई है, मतलब 3 रुपये ज़्यादा में बेची गई है तो प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 3x का, किसके ऊपर 20x के ऊपर। तो प्रतिशत पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई, लास्ट में प्रतिशत का साइन कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 15%। यही लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने पर 5 पुस्तकों की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक, आइए तो मान ले रहा हूँ एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है x, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है x। तो जो इसको हानि हो रही है ना, हानि जो हो रही है 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के, एक वस्तु का x तो 5 वस्तु का पुस्तक का 5x, ये हानि हो रही है। ठीक, आइए अब बेचा कितने में जा रहे हैं भाई 17 पुस्तकों को बेचा कितने पे जा रहे हैं भाई, 17 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, 17 पुस्तक का क्रय मूल्य ये कितना होगा अभी, एक वस्तु का x तो 17 वस्तु का 17x। विक्रय मूल्य दे रखा है 17 पुस्तक का विक्रय मूल्य दे रखा है कितना भी 720 रुपये। देखो ये इतना आपको लिखना नहीं है, ठीक, आपको यही करना है। इतना लिखने के बाद यहीं आ जाओ, हानि हो रही है तो लॉस इक्वल क्या होगा भाई CP माइनस SP। तो लॉस की वैल्यू कितनी है भाई 5x, CP कितना है आपका 17x और विक्रय मूल्य कितना है 720। एक काम करो 5x को यहाँ लाओ 720 को इधर लाओ, तो 17 माइनस 5 कितना आएगा 12x इक्वल टू 720 इधर जाएगा 720 रुपये। तो x की वैल्यू क्या होगी भाई 720 बटे 12 12×6 72 60 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी है 60 रुपये। तो प्रत्येक पुस्तक का मूल्य, तो एक पुस्तक का मूल्य है कितना x, तो x की वैल्यू कितनी है 60 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप उस डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।